तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम के बारे में। तो देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है 75 रुपीज़ के अराउंड। और मैं आपको बता दूं कि इनके Q2 के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए थे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि Q3 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का जो सेल्स है वो हुई डाउन या फिर रही न्यूट्रल, लेकिन दूसरी साइड कंपनी ने क्या किया, अदर इनकम से पैसे जनरेट किया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, चाहे अपना कोई एसेट्स थे उन्हें बेच दिया, उन्हें सेल करने से जो पैसा आया वो अदर इनकम में जुड़ा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया और हमें स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी। तो सभी जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर नज़र डालें स्टॉक पे तो पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न है, पिछले 1 मंथ में 3% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में न्यूट्रल से रिटर्न है, पिछले 1 साल में 416% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और मैक्स चार्ट सब आप सभी के सामने है। Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 150% इंक्रीज़ हुआ था और नेट इनकम 1055% इंक्रीज़ हुई है। डिलूटेड EPS 900% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 364% इंक्रीज़ हुआ। ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कंपनी जो काम करती है वो कंपनी की 570% इंक्रीज़ हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक पे बात करें तो स्टॉक भी अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड अराउंड 96 के पास, यानी कि स्टॉक अब हल्का फुल्का महंगा हो चुका है। 1580 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही लाजवाब हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। डिविडेंड छोटी कंपनी होने के बावजूद आपको 0.05% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ था। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 47 करोड़। और सेल्स कंपनी सो रिजर्व में कंपनी के पास कितने हैं, 67 करोड़, यानी कि कंपनी रिजर्व से पैसा निकाल के डेट क्लियर कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 60% की है। सेल्स कंपनी की 104% इंक्रीज़ हुई और इसमें से प्रॉफिट कंपनी का 402% इंक्रीज़ हुआ, जो कि बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है स्टॉक में, यानी कि लोग बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं। अब अगर हम क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 24 करोड़ थी 2020 में, वहाँ से फिर 45 करोड़ हुई, फिर 19, फिर 30, फिर 30, 40, 45, 30, 40, 80 करोड़, 96 करोड़। यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि मार्च 2023 से लेकर जून 2023 में कंपनी की सेल्स कम हुई है। बट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाला हुआ, क्योंकि बीच में 80-80, 90-90 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। एक्सपेंस लिहाजन कंपनी के उस हिसाब से बड़े भी हैं, लेकिन लास्ट में कंपनी ने अपने एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी किए हैं। अदर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम गलत हो गए। अदर इनकम देखें तो कंपनी की कुछ लैक्स निकल के आ रही है, 1 करोड़ से भी नीचे है। देन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले कंपनी ने पिछले क्वार्टर में तकरीबन 6 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट गेन करा, उससे उसके बाद 4 करोड़, और उससे पहले 3 करोड़, और कुछ लाख में ही था, कंपनी करोड़ में नहीं जा रही थी। अब यहाँ पर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप यहाँ पर दिखाया कंपनी ने सेल्स में। 2021 में 86 करोड़ की सेल थी, 2022 में 135 करोड़ हुई और 2023 में 250 करोड़ की कंपनी ने सेल दिखाई, जो कि लाजवाब है। देन टैक्सेस वगैरह सब कुछ निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले साल 4 करोड़ था। तो यहाँ पर कंपनी सेल्स तो अच्छी निकाल के दे रही है और हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो यार कैश फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। ये नहीं है कि कंपनी सिर्फ कागजों में ही प्रॉफिट निकाल रही है, इन हैंड कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा आ रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। कंपनी पुरानी है, ट्रस्टेबल है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।